हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरु साइंस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, अभी चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बगल में घंटी का बेल आइकन होगा उसको दबाकर कर दीजिए फ्रेश, ताकि हमारा इस तरह का कोई भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री दूसरा चैप्टर। ठीक है, क्लास 12 केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो कि सोल्यूशन यानी कि बिलियन है। ठीक है दोस्तों, बिलियन हम लोग आज देखेंगे चैप्टर का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग आज चैप्टर 2 जो बिलियन यानी सोल्यूशन चैप्टर का है। ठीक है दोस्तों में भी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अभी तक अगर शेयर नहीं किए हैं तो। ठीक है, और लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, वीडियो का देखिए फर्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर, क्या शुद्ध जल की मोलरता होती है। ठीक है, तो शुद्ध जल की मोलरता है तो क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में 18, 50 या 55.55 या 6 डी में है 5.56। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा 55.55। ठीक है दोस्तों, यानी 55.55 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा, एक का जो ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द राइट होगा वन का। चलिए हम 2 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 नंबर सवाल क्या है, 2 नंबर सवाल है दोस्तों 10 लीटर दशांश मोलर एम प्रति मतलब 10 घोल के लिए घोले की जो मात्रा होती है दोस्तों क्या होती है, तो वो हो जाएगा 1.0 मोल, यानी कि 1 मोल जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी द राइट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 3 नंबर दोस्तों सवाल क्या है, कह रहा है निम्न में कौन सहजात गुण है। सहजात गुण कौन है तो आश्रित दाब जो है दोस्तों सॉरी दोस्तों यहाँ पर आश्रित दाब होता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पर लिखा गया है, स्पष्ट लिख दिया गया, ऑप्शन नंबर इधर राइट होगा। चलिए हम 4 नंबर सवाल को देख लेते हैं। यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है तो वांट हॉप गुणांक जो होगा क्या होगा दोस्तों, वांट हॉप गुणांक जो दोस्तों हो जाएगा इसके लिए 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सवाल 5 नंबर, किस 0.01 m ठीक है मोलर तत्व अनुघोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक जो होगा किसके लिए होगा, तो ऑप्शन नंबर बी द राइट Al2SO4 का होल क्यों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं 6 नंबर, किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोललता एवं मोल प्रभाज पर जो है ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, बहुत MBBS दोस्तों सवाल है ये। ठीक है, प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। तो प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि जो है दोस्तों क्या है, वह है प्रासरी दाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा, प्रासरी दाब। चलिए अगला है, घोल का सहजात गुण होता है। तो घोल का सहजात गुण क्या होता है दोस्तों, तो α1 प्रति घोल का क्या होता है, अनुभार होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं 9 नंबर, निम्न में कौन एंटी फ्रीज का काम करता है। एंटी फ्रीज का जो दोस्तों काम करता है वो कौन सा है दोस्तों, वो है एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल जो है दोस्तों निम्न में से एंटी फ्रीज का काम करता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 3 नंबर, ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल का डाला जाता है क्योंकि ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, ठंडा में हिमांक को क्या करता है, घटाता है तथा गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, इनमें से कौन राउट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है राउट से, वह है बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट हो जाएगा, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। चलिए हम नेक्स्ट सवाल 12 नंबर सवाल को देखते हैं, कौन अनुसंग के गुणधर्म नहीं है। तो कौन अनुसंग के गुणधर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में क्या हिमांक का उन्नमन
पराशरन दाब कथनांक उन्नयन मूलल जनन। देखिए दोस्तों, हिमांक अवनमन है, पराशरन दाब भी है, कथनांक उन्नयन भी है, ठीक है। अवनमन भी तो होता, लेकिन यहाँ मूलल उन्नयन इस तरह की नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये जो है उसमें नहीं है, तीनों जो होता है ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी द राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। किसका कथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे ऊंच होगा? तो किसका कथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे ऊंच होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 0.1 मोल C6। 14 नंबर देखते हैं। H3PO3 है एक, क्या है दोस्तों? एक त्रिभाषमिक है, ठीक है। H3PO3 यह जो है एक त्रिभाषमिक है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला जाता है। 5 ग्राम ग्लूकोज को 20 ग्राम जल में घोला जाता है, तो बिलियन की जो भार प्रतिशत में होगी वो क्या होगी दोस्तों? 20% जो होगी हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। बिलियन में विलय की मूललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? तो बिलियन में विलय की जो मूललता है किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोल किलोग्राम इन्वर्स, ठीक है। मोल किलोग्राम इन्वर्स विलायक के रूप में, ठीक है दोस्तों। मोल किलोग्राम इन्वर्स विलायक, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। निम्न में से बिलियन जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह क्या है दोस्तों? मूललता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट है, मूललता। अगला सवाल क्या है? जल की मोलरता क्या है? जल की मोलरता जो दोस्तों होती है वो क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। 55.5 मोल प्रति लीटर होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट सवाल 19 नंबर। उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि है। सबसे उत्तम विधि कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी द राइट। पराशरन दाब का मापन, ठीक है। पराशरन दाब मापन है दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसको रिपीट कर देख सकते हैं दोबारा, ठीक है। निम्न जलीय विलयन में सबसे श्रेष्ठ विधियुक्त चालक कौन है? चालक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 0.1 मोलरता KCl में, ठीक है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 100 मोल लीटर जल में 1.80 ग्राम ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, ठीक है दोस्तों। ग्लूकोज घुला हुआ है तो 27 डिग्री सेल्सियस पर इस बिलियन का पराशरन दाब होगा, तो क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2.46 ATM, ठीक है दोस्तों। ATM में हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के 0.20 मोल जलीय विलयन के लिए कथनांक का मान निम्न हो सकता है। जल के लिए Kb बराबर 0.5 के मोल इन्वर्स है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100.2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर उसका सी होगा। अगला सवाल क्या कहा जाए? बिलियन स्थिरांक आर का जो मान होता है क्या होता है दोस्तों? देखिए यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.082, ठीक है दोस्तों। ये जो है इसका मान हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से किस में बिलियन का अनुसंख्य गुण नहीं है? तो बिलियन का अनुसंख्य गुण नहीं है, किस में नहीं है दोस्तों? देखिए, पराशरन दाब, पृष्ठ तनाव, हिमांक अवनमन में है, लेकिन वाष्प दाब का अवनमन में नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सीधा राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किससे समपराशरी होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0.1 मिलियन ग्लूकोज, ठीक है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं 26 नंबर। दोस्तों यही रहा हमारा 25 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और शेयर नहीं किए तो दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। और कमेंट एक अच्छा सा लिख दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।